छोटा सा भी आयोजन करिए, गांव में छोटा सा भी आयोजन होता हो, लेकिन निर्मत्सराणाम सताम, किसी प्रकार का मत्सर नहीं होना चाहिए। अब जब आपके अंदर अगर मत्सर नहीं है, आपका हृदय मत्सर से भिन्न है, तो भगवान स्वयं आपके हृदय में आपके अवरुद्ध हो जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि भगवान अब हमारे हृदय से चले जाएं, तो भी जाने वाले वो नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका हृदय जो है मत्सर से भिन्न है, अलग है। आपके अंदर किसी प्रकार कोई मत्सर नहीं है। जैसे कारागार में कोई व्यक्ति रह रहा है, अब उसकी इच्छा तो बहुत है कि मैं कारागार से चला जाऊं, लेकिन सजा तो आपको भोगना पड़ेगा। आप चाह करके भी कारागार से नहीं निकल सकते हो। उसी प्रकार भगवान भी हैं, आप चाह करके भी भगवान को अपने हृदय से निकालना चाहते हो तो भगवान नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि निर्मत्सराणाम सताम, आपका हृदय निर्मत्सर है, इसलिए सद्यो हृदय अवरुद्ध देत कृत भी, भगवान आकर के हृदय में आपके अवरुद्ध हो जाते हैं। ये है महिमा सत्संग की। महामुनि लोग इस कथन, इस श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते रहते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि सत्संग करने का शुभ अवसर मिलता है। तो सत्य कौन है? सत्य केवल परमात्मा है। तो इसीलिए किनका ध्यान करना चाहिए? सत्यम परम धीमहि। गान किनका करना चाहिए? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का। तुलसी बाबा भी इसी चीज को कहते हैं। तुलसी जी इसी चीज को, सत्य को भी तुलसी बाबा दोहरा रहे हैं। धर्मे न दूसर सत्य समाना, धर्मे न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म के बड़ा कोई दूसर
सत्य ही नहीं है। लेकिन धर्म भी कल भी मैं बताया हूं, धर्म है क्या शेर? धर्म ये है कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करे, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करे, अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करे, सत्कार कैसे करना चाहिए, यही धर्म है। धर्म कहता है कि प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान संध्या वंदन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति यहां सोता रह जाता है, शयन करता रह जाता है। ये धर्म नहीं है। धर्म कहता है गौ माता की रक्षा करिए, लेकिन यहाँ गौ का व्यापार कर रहा है, ये कोई धर्म थोड़ी ना है। और आप गौ का व्यापार करेंगे, सुनेंगे श्रीमद् भागवत, तो कहां सफलता मिलेगी आपको? ये हम नहीं कह रहे हैं, आगम निगम पुराण बखानी, वेद वेदांत सारे शास्त्र कह रहे हैं कि धर्म से बड़ा कोई दूसरा सत्य नहीं है। तीसरे श्लोक में कहते हैं किम पेयम, किनका पान करें। व्यास जी महाराज सुंदर रचना कर रहे हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। जो रसिक लोग होते हैं ना, जो भक्तगण होते हैं ना, मुहुर मुहु माने बारंबार इसका रसपान करते हैं। यहां कहता है हम तो एक बार भागवत कथा श्रवण किए हैं। हनुमान जी को देखिए, जहां भगवान की कथा होती है अपने आप भगवान की कथा जहां कहीं भी होती है, उनको कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। जबकि अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। इतना ही नहीं, सकल गुण निधानम वर्णानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। अतुलित बल है, जिनके रोम रोम में अतुलित बल है। सकल गुण निधान है, एक गुण नहीं, जितने भी गुण है सब गुण उनके पास विद्यमान है। लेकिन जहां भगवान की कथा होते हैं वहीं आकर के विराजमान होते हैं। और हम आप तुलसी दल के लिए परखते हैं। इसमें ना कोई किसी का वैरी होता है, यह तो भगवान का कार्यक्रम है। धोखे विधोखे भी कान में हमारे अगर पड़ जाता है तो यह तो कल्याणकारी है। और कल्पना करिए कि आपको बिना धन दिए सब प्राप्त हो रहा है, आपके गांव में बिना धन दिए सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आदरणीय तिवारी जी के माध्यम से आप सभी ग्रामवासी इसमें सम्मिलित हो करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। यह अमृतमय है। पिबत भागवतम रसमालयम। तो कहते हैं महाराज इसको पिया जाता है कैसे? हम तो ये सुने ही कथा श्रवण की जाती, भगवान का नाम लिया जाता है। तो कहते हैं यह बिना गुठली का फल है और एक दूसरे के शाखा से गिरता गया। नारायण के शाखा से गिरा तो ब्रह्मा के शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से गिरा तो पराशर के शाखा में अटका, पराशर के शाखा में गिरा तो व्यास जी के शाखा पर अटका और व्यास जी के शाखा से टपका तो
सुखदेव जी के शाखा पर अटका, सुखदेव महाराज जी के शाखा से टपका तो हम सब मानव प्राणियों को मिला। तो कहते हैं पीबत भागवतम रसमालयम, इसलिए कहा गया। एक संत कहते हैं कि एक जगह बहुत बड़े सत्संगी थे, सत्संग कर रहे थे, और जब सत्संग करेंगे तो जीवन धन्य ही बनेगा। कहने लगे, उन्होंने एक दृश्य देखा। एक स्वर्णकार ने दो मूर्ति पीतल की बनाई, दोनों का वजन एक था, दोनों की बनावट एक थी, दोनों की साइज एक थी, लेकिन एक की कीमत 1 लाख रुपए है और एक की कीमत 10 रुपए है। कहने लगे, इससे क्या होता है? कहने लगे, महाराज दोनों की कल्पना करने लगे, दोनों में अंतर देखने लगे कि है क्या इसमें, क्योंकि दोनों मूर्ति का जो रूप सांचा सब एक जैसे था। कहते हैं कि एक मूर्ति के कान से सुतली डालें तो दूसरे कान से निकल आई, लेकिन जैसे दूसरे मूर्ति के कान में सुतली डालें, महाराज सीधे पेट के अंदर चली गई, सुतली समाप्त हो गई, लेकिन सुतली का पता नहीं चला कि कहां चली गई। तो यह जो हम पीने की बात कर रहे हैं, पान करने की बात कर रहे हैं, भगवान का नाम मंगलमय है, और इसको आप जितना पान करेंगे तो पता नहीं चलता है, क्योंकि जो रसिकजन होते हैं वह इसको लगातार पान कर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि अब हम संतुष्ट हो गए हैं। इसलिए जीवन में जहां कहीं भी कथा सत्संग होता हो, जाकर के अपने आप अनायास बैठ करके भगवान का कथा का रसपान करना चाहिए। मानसकार में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री राम, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं इसी चीज को कि जिनको श्रवण शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, और वह भगवान का नाम नहीं सुन रहे हैं, तो उनका जीवन भी व्यर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचरित जे सुनते अघाही, रामचरित जे सुनते अघाही, चरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विषेक जाना तिन नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंध यही भवन समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचरित जे सुनते अघाही, रामचरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विषेक जाना तिन नाही। इस प्रकार भगवान ने जिनको सुनने की शक्ति दिया है, अगर हम भगवान की कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं तो यह जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा कानों से सुनी नहीं, श्रवण रंद अहि भवन समाना, वह क्या है? जिसको हम कहते हैं बहरा है। भगवान ने जिनको देखने की शक्ति दी है, अगर भगवान की मूर्तियों का ध्यान नहीं करता है, देखता नहीं है, विप्र साधु संत पर ईश्वर का भाव नहीं रखता है, तो वह अंधे के समान है। भगवान ने मुझे मुख दिया है, किस लिए दिया है? कि भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम उच्चारण करें। लेकिन प्यारे, अगर भगवान ने बोलने की शक्ति दिया है, अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो क्या है? गूंगे के समान है।
इसलिए भाव बनाइए, जितना समय दिन भर में मिल जाए तो हमको भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का गुणगान करें, और अपनी जो ये दृष्टियां होती हैं इनमें से माताओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए, बहनों के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ऐसा दृष्टि देखना चाहिए। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करके अगर जीवन में कोई कार्य करेंगे ना तो हमेशा सफल रहेंगे। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन मीमांसा इत्यादि कहते हैं कि मन भी हमारी इंद्रियां में भी आ जाती है। लेकिन यहां मानना है कि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जब मन से जा करके मिलन होता है, जैसे अगर हम चलते चलते थक गए तो जो पैर रूपी हमारी इंद्रियां हैं वह जा करके किससे कहती है, मन से कहता है कि अब हमसे आगे नहीं चला जा रहा है। तो जो मन होता है वह किसको आदेश देता है, मुख को आदेश देता है कि अब बखान करो कि अब हम नहीं चल सकते आगे, कुछ व्यवस्था करें। ये है शक्ति। इस प्रकार अगर भगवान का सुंदर से संगम करेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हम पैर से चल सकते हैं, मुख से बोल नहीं सकते हैं, जबकि इंद्रियां ही है। व्यास जी महाराज से इधर सुखदेव महाराज प्रश्न कर रहे हैं और उधर शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चायान्युत। सूत जी महाराज से शौनक आदर्शी कहते हैं कि गुरुदेव हम कुछ आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों तुम धन्य हो, कम से कम तुमने कथा अपने मानव जीवन में उतारा तो निसंकोच प्रश्न करो। 6 प्रश्न किए हैं। कौन? शौनक आदर्शी सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। कहते हैं पहला प्रश्न किए, मानव के लिए परम धर्म क्या है। हम धर्म की व्याख्या ही बता दिए हैं, इस जीवन में धर्म की क्या व्याख्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं तो हम मंदिर जाते हैं तो हम पूजा किसकी करें। तीसरा प्रश्न कहते हैं वेद में परमात्मा तो अजन्मा है, लेकिन चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं कि वक्ता का लक्षण क्या है, वक्ता श्रेष्ठ कौन होता है। और आखिरी प्रश्न करते हैं शौनक आदर्शी कि गुरुदेव भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, कृष्ण अवतार लेकर के जब आए और लीला करने के बाद जब भगवान चले गए तो धर्म किसके संरक्षक में गए। सुंदर 6 प्रश्न किए, जीवन में उतारिए 6 प्रश्न। इसी 6 प्रश्न में पूरी भागवत का व्याख्यान कर दिया गया। नारद जी एक बार विचार करने लगे एक बार कि
सुखदेव महाराज का आगमन होना चाहिए, तभी भागवत का प्रसार होगा और गृहे गृहे अर्थात घर घर में जाकर के तभी पहुंचेगा। नारद जी साधारण पुरुष नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, श्रेष्ठ ऋषि हैं। नारद का अर्थ क्या हुआ? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो अज्ञान को दूर भगा दे, जो अज्ञान का खंडन कर दे, उसे नारद कहते हैं। ब्रज की भाषाओं में कहा गया है, जिनकी बात कभी ना काटी जाए उसे नारद कहते हैं। लेकिन हम आप कहीं कोई बात हो जाती है तो कहते हैं फला व्यक्ति बड़ा नारद है। अरे प्यारे, नारद कोई बन ही नहीं सकता है। जिस दिन वो नारद बन जाएगा संसार का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहने लगे कि अब तो कोई न कोई लीला करनी होगी, तभी सुखदेव जी का आगमन होगा। नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण में हमने झगड़ा करवा ही दिया है, ब्रह्मा जी उनकी पत्नी में झगड़ा करवा ही दिया है, आज चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, बाबा के पास चलते हैं। और जब कैलाश पर्वत में गए तो भगवान शंकर तपस्या पर बैठे थे, माता पार्वती थी। जैसे महल में प्रवेश किए, माता पार्वती ने सुंदर सत्कार किए, विप्र थे, गुरु थे, जाकर के चरण बंदन किए। कहने लगे, नारद आज आपका आगमन बड़े दिनों बाद हुआ, क्या कारण है? आना जाना बंद कर दिए क्या? कहीं आते जाते नहीं हो? नारद जी कहने लगे, क्या बताएं मैया, आजकल लोग कपटी हो गए हैं, इतना झूठ बोलते हैं, तो कहीं किसी के द्वार पर जाने की इच्छा नहीं रखते, बस थोड़ी धाड़ी कहीं किसी के चले गए हैं। माता पार्वती कहने लगे, नारद कैसी बात कर रहे हो? हमारे पति तो हमसे कभी कपट नहीं करते हैं। नारद जी कहने लगे, क्यों मैया? कहने लगे कि हमारे पति हमको इतना स्नेह करते हैं कि हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहां तक नारद जी, जो भी उनके गुरुजी ने गुरु मंत्र दिए थे, जो भी उनके गुरुजी गुरु मंत्र दिए थे, वो भी मुझे आकर के बता देते हैं। तब तो अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है मैया, जब बता देते हैं तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन मैया, क्या आपको कभी बाबा ये बताए हैं कि जो गले में मुंड की माला धारण किए हैं, ये किनके मुंडों की माला है? माता पार्वती कहने लगी कि नारद, ये तो मुझे कभी नहीं बताया। तब मैया आप क्या कर रही हैं कि हमारे पति हमको बहुत स्नेह करते हैं, हम चलते हैं मैया, इसीलिए हम कहीं आते जाते नहीं हैं। जैसे द्वार के बाहर निकले, उधर भगवान शिव जी आ रहे थे, और जब आए बोलने लगे, गुरुदेव चल दिए। कहने लगे, बाबा ठीक से चलिए, मैया की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। भगवान शिव जी कहने लगे, अरे प्रभु, जहां आपके चरण पड़ेंगे तहां तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। भगवान शिव जी जैसे अपने महल में प्रवेश किए तो माता पार्वती को ढूंढने लगे। माता पार्वती जी कोप वन में बैठे थी। पहले कोप वन बनता था, जब रानियां क्रोधित होती थी, घर से नाराज हो जाती थी, जा करके कोप वन में बैठ जाती थी। भगवान शिव जी कहने लगे, देवी क्या कारण है, आज आपका चेहरा उदास है? मैया कहने लगी, जैसे आप शरीर से काले हो, कपटी हो, उसी प्रकार हृदय से भी आप कपटी हो।
भगवान शिव कहने लगे, देवी हमने आपके साथ कौन सा कपट किया है, कौन सा छल किया है? भगवान शिव जी कहने लगे, ऐसा मैं कौन सा कपट आपके साथ किया है? माता पार्वती कहती है कि आज तक आपने मुझे कभी बताया कि जो गले में मुंडों की माला धारण किए हैं, यह मुंड किनके हैं और क्यों धारण किए हैं? भगवान शिव जी कहने लगे, देवी तुमने कभी अवसर नहीं दिया कि मैं आपको कभी बताऊं। देवी ये किसी दूसरे की मुंडों की माला नहीं है, अपित आपके मुंडों की माला ये हम धारण किए हैं। माता पार्वती कहते हैं, तब तो आप और ज्यादा कपटी हैं। आपने ऐसी कौन सी औषधि पान करके रखी है कि आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं और हमको आवागमन लगा रहता है? भगवान शिव जी कहने लगे, देवी यह कोई औषधि नहीं है। आप हमेशा कहती है ना कि हम किसके पूजन करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। हमने अमृतमय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का पान किया हूं, जिसके कारण से हम अमर हैं। माता पार्वती का नेत्र सजल हो गया और हाथ जोड़ करके विनय करने लगी, हे प्रभु कृपया करके ऐसी अमृतमय कथा हमको भी श्रवण कराइए। भगवान कहने लगे कि देवी इसके नियम है। नियम ये है कि एकाग्र मन होकर के श्रवण करना चाहिए। व्यासपीठ बने, व्यासपीठ की जो मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाओं का पालन किया जाता है। और विशेष बात यह है, कभी व्यासपीठ के पीछे से कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवान व्यासपीठ बना करके विराजमान हो गए, माता पार्वती भी आसन लगा करके विराजमान हो गई। भगवान शिव जी कथा श्रवण करा रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं। भगवान शिव जी ने कहा, देवी जब मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा तो आप ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहना। व्यासपीठ में विराजमान होकर के भगवान शिव जी कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं और माता पार्वती जी श्रवण कर रहे हैं। लेकिन उसी के बीच एक सुख रूपी जो पक्षी था, उसमें जीव का प्रादुर्भाव था, वह सारी बात सुन रहा था। ओम ओम वो भी करने लगा। माता पार्वती को 5वें दिन की कथा में नींद आ गई। जब नींद आ गई, सुख रूपी जो पक्षी था सोचने लगा, अगर ओम ओम उच्चारण नहीं करेंगे तो भगवान शिव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए उसने ओम ओम सुनाने लगा महाराज। और जैसे 7 दिन की कथा संपूर्ण हुई, भगवान शिव जी ने जोर से जयकार लगाया, कुल श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। महाराज माता पार्वती की निंद्रा खुली। कहने लगी, स्वामी फिर इसके आगे ही कथा? देवी मैंने तो आपको पूर्ण संपूर्ण कथा श्रवण करा दिया। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु क्षमा करिएगा, मुझे निद्रा आ गई थी, मैं सो गई थी। भगवान शिव जी कहने लगे कि यह ओम ओम कौन बोल रहा है? भगवान ने इधर उधर देखा और जैसे पीछे दृष्टि गई तो देखा सुख रूपी जो पक्षी था वही ओम ओम बोल रहा था। भगवान क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि इसने कथा श्रवण की, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन यह जो हमारी कथा का व्यासपीठ का जो सम्मान होता है उसका अपमान किया है। इसने कथा पीछे बैठ करके सुनी है, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और लेकर के त्रिशूल सीधे मारने दौड़ पड़े। आगे आगे सुरूपी पक्षी भागता गया जा रहा है और भगवान शिव जी लेकर त्रिशूल उसे मारने के दौड़ पड़े।
कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता हुआ पक्षी कैलाश के नीचे उतर आया। वहीं बद्री नाथ धाम है, वहीं पर वेदव्यास जी की कुटिया है। उनकी पत्नी बिटका देवी वहीं पर निवास करती हैं। आलस आई, धुआई आई कि क्या बताएं, 100 वर्ष हो गया, वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए, लेकिन अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। वेदव्यास जी कहने लगे, देवी चिंता मत करो, भगवान की कृपा होगी। और वही सुखरूपी पक्षी बिटका देवी का मुंह खुला और जाकर के गर्भ में रहने लगे। भगवान शिव जी इधर उधर देखते रह गए। और जब शिव जी को वेदव्यास जी ने देखा, जाकर कहने लगे, बाबा आप क्रोधित होकर के बोलने लगे कि एक चोर ने अमर कथा चुरा ले गई, एक चोर ने अमर कथा चुरा करके भाग रहा है और मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वेदव्यास जी कहने लगे, प्रभु आप कह रहे हैं अमर कथा चुरा करके गया है, और जब वो अमर कथा ही चुरा कर गया है तो आप उसको मार कैसे सकते हैं। विनय करने लगे कि प्रभु छोड़िए, आपकी ही कृपा है, जो कुछ होना है तो होगा। भगवान शिव जी भी सोचने लगे, क्योंकि भगवान शिव से सरल तो कोई है ही नहीं। भगवान ने भी उस स्थान से चले गए। और भगवान शिव जी तो सरल हृदय स्वभाव के हैं, कैलाश में वास करते हैं। संत जन बड़े भाव से कहते हैं, शिव कैलाशो के वासी पूरी धारो के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशो के वासी दौली धारो के राजा, संकट संकट हरे ओ भोले बाबा, संकट संकट हरना। शिव कैलाशो के वासी दौली धारो के राजा, संकट हरे ओ भोले बाबा, संकट संकट हरना। कैलाशो अंते न पाया, तेरे कैलाशो अंते न पाया, तेरे कैलाशो अंते न पाया, तेरे कैलाशो अंते न पाया, अंते तेरी माया ओ भोले बाबा, अंते तेरी माया। शिव कैलाशो के वासी दौली धामो के राजा, संकट संकट हरना ओ भोले बाबा, संकट
पत्तियां भांगे धतूरा, बेले की 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 पत्तियां भांगे धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, वो बोले स्वामी शिव जी के मन को लुभाए, शिव कैलाशों के पति भोले धारों के राजा, संकट हरना वो बोले स्वामी शंकर, संकट हरना वो बोले स्वामी शंकर, संकट हरना वो बोले स्वामी शंकर, संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी भोले धारों के राजा, शंकर संकट हरना वो बोले स्वामी शंकर, संकट हरना वो बोले स्वामी शंकर, संकट हरना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी पुनः कैलाश पर्वत में चले गए। अब सुखदेव महाराज माता के गर्भ को मंदिर बना लिए। एक दिन उनकी माता विटका देवी कहती हैं कि हमको लगता है कि कोई हमारे गर्भ में वेद का पारायण कर रहा है। व्यास जी महाराज कहने लगे अवश्य कोई न कोई विद्वान पुरुष है, लेकिन स्वामी यह निकलने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वेद व्यास जी कहने लगे पुत्र आप निकल आओ, गर्भ से बाहर आओ, आपके माँ को तकलीफ हो रही है। सुखदेव महाराज कहते हैं पिताजी गलती नहीं करेंगे, जैसे मैं गर्भ से बाहर आऊंगा जो 2-4 दशमाला मैं घर में बैठ करके परमात्मा का कीर्तन कर रहा हूं सब भूल जाऊंगा। वहां विष्णु की माया मुझे ग्रस्त कर देगी। स्वयं मायाधिपति आकर के मुझे अगर वचन दे दें कि मेरी माया तुम पर प्रभाव नहीं करेगी तो मैं अवश्य आऊंगा। मायापति विष्णु स्वयं आकर कहने लगे सुखदेव अब तुम गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी जरूरत है। जब तक तुम गर्भ से बाहर नहीं आओगे तब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा गृह गृह घर घर में। महाराज विष्णु जी के कहने पर सुखदेव महाराज गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आने के बाद घर में एक घड़ी भी नहीं रुके, सीधे वन की ओर चले गए। और इधर वेद व्यास जी माता बिटका देवी पुत्र पुत्र कहने लगे। माता कहते हैं कि बेटा तुम अगर चले जाओगे तो हम किसके भरोसे जिएंगे। सुखदेव महाराज कहने लगे माता जब भी आप हमारा स्मरण करोगी मैं आपके सामने आ जाऊंगा। और इतना कह करके सीधे वन की ओर चले गए। पीछे से वेद व्यास जी आवाज दे रहे हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तम सर्वभूत हृदया मुनिमान तोष्मे। पुत्र पुत्र कहने लगे, लेकिन सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ करके देखा नहीं। कहते हैं कि जब सुखदेव महाराज वन की ओर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी।
और सुखदेव महाराज को देखा, उन्होंने स्नान नहीं बंद किया, लेकिन जैसे वेद व्यास जी महाराज को देखा उन्होंने तुरंत वस्त्र पहन लिए। व्यास जी महाराज कहते हैं, देवियां आप लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, जल में वरुण भगवान का अपमान कर रहे हैं। मेरा पुत्र यहां से आप लोगों के सामने से निकल के जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने मर्यादा नहीं देखी। स्त्रियां कहने लगी कि महाराज आपके पुत्र को स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, भेद ही नहीं है। वेद व्यास जी समझ गए अब मेरा पुत्र वापस आने वाला नहीं है, पुनः अपने आश्रम में जाकर निवास करने लगे। सुखदेव जी महाराज जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। आपने पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो कहते हैं मानव के लिए सबसे परम धर्म है कि निर्मत्सर होकर के भगवान राम कृष्ण शिव पर अनन्य प्रेम भक्ति हो जाए, उनके चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए। यही मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म है। आपने कहा था कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई कहता है काली जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है विष्णु जी श्रेष्ठ है। तो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है? जड़ है, बाकी सब क्या है? शाखा है, पत्ता है, फल है और फूल है। इसलिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो आप अवश्य सब देवताओं की सेवा कर लिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और भगवान पर प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाए, यही परम कल्याणकारी है। आपने कहा था कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु जन्म कैसे लेते हैं? मैंने पहले ही निवेदन किया था कि भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि मानसकार भी इसी शब्द को भी कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, असुर महाया अभिमानी, असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा की हानि होती है, असुर लोग का अभिमान बढ़ता जा रहा है। जैसे देख लीजिए इस समय यही स्थिति चल रही है, गौ माता पीड़ित हो रही है, विप्र के अंदर जो ब्राह्मण के अंदर जो ब्राह्मणत्व है वह नष्ट हो रहा है। संत विप्र गौ माता यह सब पीड़ित हो रही हैं। समय चल रहा है और देखिए कितनी महामारी आ रही है, और इन सब जब पीड़ित हो जाते हैं तो भगवान अवश्य अवतार लेते हैं। और कैसे अवतार लेते हैं? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा।
अब विविध शरीर में कैसे, कभी भगवान ने शूकर का अवतार ले लिया, कभी बाराह का अवतार ले लिया, कभी नृसिंह अवतार ले लिया, कभी परशुराम अवतार ले लिया। भगवान के जो 24 अवतार हैं, विविध शरीरा माने विविध शरीर धारण करके धर्म की स्थापना की और धर्म की रक्षा की। भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से 22 अवतार भगवान के अंशा अवतार हैं, 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं, राम और कृष्ण। महाराज इसलिए भगवान की कथा यह अमृतमय है। कहने लगे कि वेद व्यास जी महाराज अपने कुटिया में बैठे थे, बड़ा निराश थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टियों से देखा तो क्या देखा कि जो पृथ्वी में जो है व्यक्ति केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। आप लोग एकाग्र का परिचय दीजिए, शांति केवल आवाज मत दीजिए, नहीं कथा डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए। कहने लगे कि सोचने लगे और उदास हो गए कि मैंने 4 वेद पुराणों की रक्षा की, व्याख्या की, लेकिन यहां व्यक्ति केवल खाने पीने में मगन है, सोने में मगन है, एक घड़ी भी भगवान के लिए समय नहीं निकाल रहा है। एक उदास थे। उसी समय नारद जी का पुनः आगमन हुआ। जब नारद जी का आगमन हुआ, कहने लगे क्यों पराशर नंदन, क्या बात है, आपके मन में उदासी क्यों छाई है? कहने लगे क्या बताएं ऋषिवर, हमने 17 पुराण 4 वेद की रचना की, लेकिन मैं अपनी योग दिव्य दृष्टियों से देख रहे हैं कि व्यक्ति आपस में कलह लड़ाई झगड़े कर रहा है, भगवान का नाम कीर्तन कोई कर ही नहीं रहा है। नारद जी ने कहा अभी आपने उन भक्तों के लिए कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें उनका कल्याण हो। वेद व्यास जी कहने लगे कि नारद अब हम जरा अवस्था बुढ़ापे को प्राप्त हो चुके हैं, आंख से दिखाई कम देता है, कानों से सुनाई कम पड़ रहा है, इसलिए अब मुझसे हो नहीं पाएगा। नारद जी कहने लगे अब सतगुरुदेव संत का सहारा लीजिए, क्योंकि अगर कुछ चीज जीवन में प्राप्ति होती है तो संत के सहारा सतगुरुदेव भगवान के चरणों में जाइए, आपके अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए आप संतों की सेवा कीजिए। नारद जी कहने लगे कि पराशर नंदन, मैं अपनी कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। मैं दासी के घर में जन्म लिया था, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता मोक्ष हो गए थे, शरीर को छोड़ चुके थे। मेरी माता आश्रम में जाकर के संतों की सेवा करती थी, उनके जूठे बर्तन धुलती थी, उनके कपड़ा धुलती थी, लेकिन हम भी उनके साथ साथ रहते थे, माता के हाथों से काम बटाते थे। एक बीच चातुर्मास पड़ा, कुछ संत उसी आश्रम पर आ गए और हम उन संतों की खूब सेवा की। जब संत जानने का समय आ गया, मैं भी कहा बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे। संतों ने कहा अभी आप मत जाओ, क्योंकि अभी आपकी माता जीवित हैं, इसलिए आप अभी मत जाओ, अभी आपकी अपनी माता की सेवा करो। नारद जी कहने लगे कि अभी आपने सत्संग में कहा था कस्य माता कस्य पिता, कौन किसका माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भगनी, कौन किसका भ्राता। संतों ने समझ गए कि इनके अंदर वैराग्य आ गया है, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। संतों ने समझाया कि पुत्र अभी तुम अपनी माता की सेवा करो, मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूं, उसका जप करो। नारद जी
द्वासाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। नमो भगवती वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। द्वासाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। कहने लगे एक दिन उनकी माता गौ सेवा कर रही थी, गाय के लिए घास इत्यादि देने के लिए जा रही थी। तभी उसी में एक सर्प था। एकदा निर्गतां गेहात् उहन्ति निशिकां पते, सर्पोदस्य पदा स्पृष्टा कृपणां कालचोदितः। कहने लगे उसी में एक सर्प था और नारद जी के माता जी को सर्प ने डंस मारा, माता जी की मृत्यु हो गई। नारद जी के दोनों नेत्रों से एक नेत्र से ठंड आंसू निकल रहे हैं और एक नेत्र से गर्म आंसू निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब गर्म इसलिए निकल रहे हैं कि माता जी मुझे छोड़ करके चली गई। ठंड आंसू, शीतल आंसू इसलिए निकल रहे हैं अब मुझे तपस्या करने में कोई रोकेगा नहीं, कोई बाधक नहीं बनेगा। नारद जी ने अंत्येष्टि संस्कार किया और सीधे बद्रीनाथ में एक पर्वत गुफा में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते भगवान की एक झलक नारद जी को दिखाई दी। नारद जी हंसने लगे। कुछ क्षण बाद जब वह झलक भगवान की छवि नारद जी के दृष्टि के आगे, नारद जी की आंखों के सामने हटी, नारद जी बेचैन होने लगे, रोने लगे। आकाशवाणी हुई, अभी और तप करो, और जब तपस्या करोगे अगली बार मैं तुमको अपनी दिव्य छवि दर्शन अवश्य कराऊंगा। और जब इस सृष्टि का प्रलय हुआ, अगले जन्म में यही दास श्री पुत्र रामदास आज नारद बन करके आपके सामने खड़ा है। इतना ही नहीं, देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। यह वीणा जो हम जिससे सारे गांव पद्नी इत्यादि सप्तस्वर हैं उनका निदान छेड़ते रहते हैं, और भगवान की कृपा से ही हम उनके दशमें मानस पुत्र बन गए हैं। इसलिए हे पराशर नंदन, आप संत का आश्रय लीजिए, सदगुरुदेव का आश्रय लीजिए। आप अवश्य ही आपका जो कार्य है पूर्ण हो जाएगा। इसलिए संतों का सहारा लीजिए। मुझे दास बना करे रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने भगवान, तू अपने चरणों में भगवान
मुझे क्या कर जान के रख लेना, मुझे क्या कर जान के रख लेना, भगवान तू अपने कदमों मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जब आधा में से आधा में को तारा है, जब आधा में से आधा में को तारा है, जब आधा में से आधा में को तारा है, जब आधा में से आधा में को तारा है, उसमें में